हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। पिछले हफ्ते लिंक्डइन पे मैंने एक बहुत अच्छा सा कोट पढ़ा और वो कोट इंग्लिश में था, तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा एंड देन आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। कोट इंग्लिश में था, डोंट लुक डाउन ऑन समवन हु स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश, इट मीन्स दे नो अनदर लैंग्वेज। कोई इंसान जो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहा है उसको जज मत करिए, क्योंकि इसका सिंपल मतलब ये है कि वो कोई और भाषा जानते हैं। एंड जैसे मैंने ये पढ़ा, ऐसा लगा यार ये कितना सच है। हम कितनी जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी सही से नहीं बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे वक्त पे पला बड़ा जहां अंग्रेजी शायद ओनली जरिया, डेफिनेटली बेस्ट जरिया था रिस्पेक्टेड फील कराने का, एक कंपनी, एक ग्रुप में इंक्लूडेड फील होने का, एंड लोग आपको सुन पाए उसका। एंड माँ बाप ने बहुत मेहनत करके मेरी बहन को, मुझे एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, लेकिन उससे फ्रैंकली अंग्रेजी नहीं अच्छी होती। क्योंकि हाँ, आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और सारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होता है, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ तो हिंदी में बात कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के साथ घर पे भी जाके हिंदी में बात कर रहे हैं, आपकी पूरी सोच हिंदी में ही है, तो आपको ट्रेनिंग तो कभी मिलती ही नहीं है अंग्रेजी में लिखने की, बोलने की, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाने की। और मेरी जिंदगी में एक लकी इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी मजबूत बनी। हम हमेशा किराए के घर में रहते थे, तो हर साल घर बदलते रहते थे, और एक बार हमने जो घर बदला उसमें हमारे नीचे जो पड़ोसी रहते थे उनकी बेटियां मेरे अच्छे दोस्त बन गए। बहुत ही कम उम्र में, मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था, वो शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। एंड उनकी पहली भाषा, वो साउथ इंडियन से थी, उनकी पहली भाषा थी कोंकणी। हिंदी उनको अच्छे से आती नहीं थी, तो हम दोनों के लिए कॉमन लैंग्वेज था अंग्रेजी। एंड इसके चलते मेरे को एक ट्रेनिंग मिलने लगी, क्योंकि स्कूल में तो अंग्रेजी में बोलता नहीं था, घर पे भी नहीं बोलता था, लेकिन उनके साथ हर शाम को जब मैं खेलता था तो मैं अंग्रेजी में बात करता था। तो हर रोज जब अंग्रेजी में बात करते थे तो मुझे एक ऐसी ट्रेनिंग मिली जो मैं कभी भी पैसे से खरीद नहीं सकता था। एंड उससे मेरी एक ऐसी बुनियाद बनी जो जिंदगी भर फायदे में रही। फिर 11वीं कक्षा में पब्लिक स्पीकिंग शुरू हुई, तो उससे भी फिर एक ट्रेनिंग, प्रैक्टिस मिली। 20-25 साल से करता आ रहा हूं, तो अब अंग्रेजी में माहिर हो चुका हूं, लेकिन हिंदी अभी भी मेरी पहली भाषा है। मैं सोचता हिंदी में हूं, मैं अक्सर हिंदी में ही बोलता हूं, मेरा ज्यादातर कंटेंट हिंदी में बनता है, और वो मेरी कंफर्ट लैंग्वेज है। मुझे पता है कि जब भी मुझे अपने ख्याल सही से व्यक्त करने होते हैं, मैं हिंदी की तरफ ही ग्रेविटेट करता हूं, मेरा दिमाग हिंदी में बोलता है। लेकिन आज मैं इंडिया को बहुत अलग ढंग से देखता हूं। हाँ, अभी भी अंग्रेजी डोमिनेंट बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, तो आप कभी भी कोई सरकारी फॉर्म भरेंगे, कुछ होगा, ज्यादातर अंग्रेजी में ही होगा। कोई भी बिजनेस में पहली बार बात करेंगे तो ज्यादातर अंग्रेजी में ही होती है। लेकिन एक एक्सेप्टेंस है, लर्निंग है, ग्रोथ है, कि आपकी मातृभाषा भी चलेगी। एंड वो जरूरी नहीं है हिंदी है, कुछ भी हो सकता है। वो मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, असमीज, पंजाबी, कुछ भी। अगर आप एक भाषा जानते हैं और उस भाषा से आप सही से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो लोग आपको सुनने और समझने के लिए तैयार है। तो जब भी मैं किसी ऐसे शख्स से मिलता हूं जिसकी अंग्रेजी टूटी फूटी है, एंड वो सिर्फ बाहर की दुनिया से काम करवाने के लिए अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराता हूं कि इस इंसान को जज मत करिए। ये हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि आप कहां से आए हैं, क्योंकि ये सिंपल चीज मैं जान चुका हूं। अंग्रेजी पे आपकी पकड़ आपके कम्युनिकेशन की सिद्धि को एस्टैब्लिश नहीं करती है। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, यूएस और यूके को छोड़कर, जो दुनिया के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स रहे हैं, वो अपनी भाषा में पूरे क्राउड को मनमोहित कर सकते हैं। एंड कभी कभी तो जरूरत भी नहीं होती कि हमें उनकी बातें समझ में आए, क्योंकि हम उनको वो क्या कहना चाहते हैं उसके लिए नहीं सुन रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं
उसके लिए सुन रहे हैं। एंड हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उनको बोलते हुए देखते हैं, बोलते हुए सुनते हैं। एंड वही चीज हमें खुद को याद रखनी है। तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड के थ्रू फिर से एक बार रिमाइंड कराएंगे कि आपकी अंग्रेजी पे आपकी पकड़ आपकी कम्युनिकेशन की सिद्धि को प्रूव नहीं करती है। आप अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में, अगर दूसरे इंसान को जो आप बोलना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उसके लिए अंग्रेजी नहीं, आपका इंटेंट, सामने वाले की इच्छा और आपका कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।